ये कैराना से सपा सांसद इकरा हसन हैं और सांसद और यूपी पुलिस के बीच ये हाई वोल्टेज हंगामा सहारनपुर में हो रहा है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। दरअसल मोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर इकरा हसन पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिलने पहुंची थी। मोनू कश्यप की उसके 2 दोस्तों ने हत्या कर दी थी। एक युवती समेत 3 आरोपी जेल में हैं। मोनू की मां का आरोप है कि हत्याकांड की प्लानिंग में युवती के परिजन भी शामिल हैं, जिन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया है। इकरा हसन का आरोप है कि डीआईजी ने पीड़ित की मां की बातों को अनसुना कर दिया। इसके बाद इकरा हसन डीआईजी दफ्तर के बाहर आ गई, सड़क पर ही धरना देने लगी। तभी महिला इंस्पेक्टर फोर्स के साथ वहां पहुंची तो पुलिस वालों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने लगी, मंत्री पर आरोप लगाने लगी। आप लोगों में इंसानियत नहीं है, हमारे में है, आप में नहीं है। आप तो भगवान बन गए हैं। 2 किताब पढ़ के आप लोग तो भगवान है। हम अनपढ़ हैं, हम धरती के लोग हैं। हमारे अंदर इंसानियत दे देंगे। रिश्तेदारी में नहीं आए हैं, अधिकारी से ही बात करने आए हैं। मंत्री जी के गाँव के हैं, इसलिए अरे हम सारी राजनीति समझते हैं, मन पढ़ नहीं है तो कर लीजिए सही से, फिर ड्यूटी तो कर लीजिए सही से। नहीं कर रहे हैं, कर रहे होते तो यहाँ इस तरीके से हम खड़े ना होते, ये खड़ी ना होती। हम पे 10 मिनट में आपके बीच में आ जाएगी वो कि दबाव मत बनाइए, आप भी हम पे दबाव मत बनाइए। हम अपने लोगों से बात करके आपको एप्लीकेशन दे देंगे, आप कृपया करके हम पे दबाव मत बनाइए। हम यही चाह रहे हैं, डरते नहीं है। ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है, जाओ मुकदमा कर दो। इसके बाद पुलिस सांसद और उनके समर्थकों को ट्रैफिक रोकने के आरोप में महिला थाने लेकर आने लगी, लेकिन इस दौरान भी इकरा हसन और पुलिस के बीच जमकर नोक-झोंक हुई। क्या आप जो दफाला वाला मामला हुआ था उसमें आई थी आप? अच्छा, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी वहाँ? हम कारागारी खुलवाने गए विक्टिम हैं। नहीं, आप ऑफिस में उठाइए, हाथ मत लगाइए। नहीं, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। अभी लगाया आपने, अभी लगाया, अभी लगाया। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए, जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है। चलो ना, मेरे हाथ क्यों लगा रही थी? थाने में हिरासत को लेकर इकरा हसन की एसपी सिटी से भी जमकर बहस हुई। एसपी सिटी ने कहा कि बिना जमानत कराए किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस पर इकरा हसन ने कहा कि हम जमानत नहीं कराएंगे, जैसे गिरफ्तार किया है वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद वो थाने में ही धरने पर बैठ गए। जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको, इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना पड़ेगा बताओ, वो तोड़ देंगे यहाँ पे। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। उन्होंने गिरफ्तार पूर्व राज्य मंत्री और सपा नेता मांगेराम कश्यप समेत 4 लोगों की रिहाई का भरोसा दिया। तब जाकर सांसद ने धरना खत्म किया। हम धरने पर बैठे थे क्योंकि एक माँ जिसके बच्चे को की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो अपनी गुहार लेकर डीआईजी के पास आई थी, लेकिन सिले में उन्हें ये मिला कि उन्हीं के परिजनों को जेल भेज दिया गया। मैं भी वहाँ पर उनके साथ थी। मुझे महिला थाने में ले जाया गया, उन्हें दूसरे थाने में, और उन्हें वहाँ से जेल में भेजा गया। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है। थाने में इकरा हसन बात पीड़िता की कर रही थी, लेकिन उनके टारगेट में पीडीए था। यही वजह है कि वो एक सामान्य हत्याकांड को पीडीए से जोड़ने लगी। इसकी वजह है इकरा का संसदीय क्षेत्र कैराना का जातीय समीकरण।
कैराना सीट में 42% मुस्लिम हैं, जबकि 58% हिंदू हैं। हिंदुओं में सबसे ज्यादा 15% दलित हैं, जबकि 13% कश्यप और दूसरी अन्य जातियां हैं। इकरा हसन जिस हत्याकांड की बात कर रही हैं, वो मोनू कश्यप हत्याकांड है। कैराना भले ही मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन बिना हिंदू वोटों के यहां जीतना मुश्किल है। इसलिए कश्यप के रूप में इकरा के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती। प्रकरण था हमारे जिला शामली का, जहां पर एक लड़के की हत्या हुई थी। उनकी माताजी और उनके और जो परिजन थे उनके साथ में डीआईजी साहब के पास आई थी। हम बाकायदा टाइम लेके आए थे उनसे मिलने के लिए। माताजी की कुछ दिल की मुराद थी जो वो रखना चाहती थी कि निष्पक्ष जांच हो। उन्हें डाउट था कि सही जांच नहीं हो रही है, तो हम आश्वासन लेने आए थे डीआईजी साहब से। उन्होंने बहुत सम्मान किया। उन्होंने माताजी उनके दफ्तर से रोती भी बाहर निकली। तो जब इतनी बात हो गई, हम भी वहां से उठकर आ गए। बाहर खड़े होके हम एक दूसरी एप्लीकेशन बनाने की बात ही कर रहे थे, इतने में वहां भी पुलिस आ गई। फिर जाहिर सी बात है हमारी उनसे बहस हुई कि यहाँ खड़ा रहना भी अपराध है। क्या पीड़ित परिवार डीआईजी के दफ्तर के गेट पे भी नहीं खड़ा हो सकता है? क्या अपनी गुहार लगाने हम कहाँ जाए? आखिर अधिकारी पीड़ित लोगों की बात सुनने के लिए ही तो बैठे हैं। बाकायदा टाइम लेके हम गए हुए हैं, तो हम बाहर खड़े होकर अगर बात कर रहे हैं तो उस पर इन्होंने ये पूरा ड्रामा रचा है। मुझे वहां से महिला थाने ले जाया गया ये बोल के कि हमने रोड ब्लॉक किया है। हालांकि हमारे पास भी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, कोई रोड 1 मिनट भी नहीं रुका।